नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर्स के साथ हम पुनः उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो श्री विवेक श्रीवास्तव जी। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय ए केवल जी ने लिया। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने। पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया। सियाचिन ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की? यूक्रेन के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 49%। का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? भारत। कुछ और फैक्ट्स हैं कि जैसे मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट पर नंबर 1 बना है। पारदर्शी PSU परीक्षा या भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया? तो केरल सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ PAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो UAE में। कब करेंगे? तो 14 फरवरी 2024 को UAE में। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो डेविड वार्नर ने। भारत के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया वर्ल्ड कप 2023 फाइनल उनका आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच रहा। किसे महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला जी को। भारतीय पुलिस सेवा IPS वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो जापान। दोस्तों आपके लिए आज का ये प्रश्न है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को क्या कहते हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेकेदी बने हैं। किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुधांशु पंत जी को। किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? चंद्रशेखर जी को। ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। भारत कब दुनिया का सबसे बड़ा धातु कर्म कोयला आयातक बन जाएगा? तो 2026 तक। 2026 तक भारत सबसे बड़ा धातु कर्म कोयला आयातक बन जाएगा। इसरो ने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसके बारे में हमने कल भी देखा था, एक्सपोसैट के बारे में। एक अनुमान के अनुसार इजरायल हमास जंग में गाजा में अब तक कितने लोग मारे गए? तो दोस्तों इसकी संख्या 21,672 है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। 2 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। हाल ही में किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात में कई लोगों ने सूर्य नमस्कार एक साथ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एयर इंडिया का नया एयरबस A350 कब उड़ान भरेगा? तो 22 जनवरी से। इसमें भूकंप के शक्तिशाली झटके लगभग 7.4 रेक्टर स्केल की तीव्रता पर मापे गए हैं। तो ये जापान में है भी। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 8 जनवरी को 93.2 किलोमीटर लंबी कानपुर रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को। किस राज्य ने राज्य के टाइटन्स नामक अभियान शुरू किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। NIA ने आतंकवाद के खिलाफ कितने प्रतिशत की दर से आरोपियों की सजा दिलाई है? तो 94.70% की दर से। कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इटली के साथ। WPSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो 204।
हाल ही में राजस्थान में कहाँ स्नेक पार्क खोला जाएगा? तो कोटा में। दिए गए विकल्पों में से ये बताना है कि जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हाल ही में वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष बने हैं? तो 16वें अध्यक्ष बने हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। टॉपिक है दिवस से संबंधित। जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस को हम देखने वाले हैं और वो किस तारीख को और क्यों मनाए जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा 1 जनवरी। 1 जनवरी को नया साल सभी को पता है। 1 जनवरी को परिवार दिवस, सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाई जाती है। 1 जनवरी के बाद आते हैं 2 जनवरी 2024 गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 9 जनवरी को NRI दिवस। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 जनवरी को लोहरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और इस दिन मकर संक्रांति है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और पर्यटन दिवस रहता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। तो दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि गणतंत्र दिवस में इस बार मुख्य अतिथि कौन है? और 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 28 जनवरी। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती डेटा सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये रहे हमारे 2 जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।